नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। के पाठक ने अब निर्देश जारी करना शुरू कर दिया है और जिस बात को लेकर लगातार खबरें चलाई जा रही थी, के पाठक छुट्टी से जब लौटे हैं तो उसके बाद उन्होंने स्कूलों की छुट्टियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि के पाठक छुट्टियों से लौटने के बाद से ही स्कूलों में ठंड के मौसम में दी जाने वाली या फिर दी गई छुट्टियों को लेकर कड़े रुख अख्तियार किए। उन्होंने तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी कहा और तमाम जिलाधिकारियों को भी उन्होंने सवाल जवाब किया, जितने भी जिलाधिकारी थे। तो ऐसे में अब के पाठक ने, आपको पता है कि पटना डीएम के एक आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने लेटर जारी करते हुए उनके आदेश को गलत बताया है और स्कूलों को खोलने का निर्देश तक जारी कर दिया गया है। पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह निर्देश जारी किया गया है। कन्हैया प्रसाद शिक्षा विभाग के द्वारा जो है ये लेटर जारी किया गया है और इस लेटर के माध्यम से पटना के डीएम चंद्रशेखर के आदेशों को गलत बताते हुए स्कूल तुरंत खोलने का आदेश तो जारी कर दिया गया। लेकिन इसके साथ ही बिहार के तमाम स्कूलों में जितने भी शिक्षक हैं वो कांप रहे हैं। ठंड के मौसम में तो कांप ही रहे हैं, के पाठक के संभावित आदेश को सोचकर कांप रहे हैं कि छुट्टियों को लेकर क्या कर देंगे, क्या फैसला ले लेंगे। अब देखिए, बात सिर्फ इस ठंड की नहीं है, बात सिर्फ इस साल की भी नहीं है, बात आने वाले अगले कई सालों की है। और के पाठक जो शुरू करने जा रहे हैं, जिस प्रथा को खत्म करने जा रहे हैं, वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। क्योंकि बिहार में सर्दी के मौसम में स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो पूर्व निर्धारित होती हैं। सबको पता होता है कि ग्रीष्म की छुट्टी माने गर्मी की छुट्टी जो है वो भी होनी है गर्मी पड़ने के बाद, और जाड़े में सर्दी की छुट्टी भी जरूर होनी है अत्यधिक सर्दी पड़ने के बाद। तो ये एक प्रथा सी चली आ रही है बिहार में, और अब तक ये प्रथा चल रही है कि जाड़े में स्कूलों को तुरंत जितना ज्यादा ठंड पड़े स्कूलों को बंद कर दीजिए। और देखिए, इसके पीछे एक लॉजिक है और वो लॉजिक तगड़ा है। लॉजिक ये है कि बच्चों को ठंड के मौसम में जब अत्यधिक ठंड पड़ने लगती है तो खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए एहतियातन स्कूलों को बंद करना पड़ता है। लेकिन शिक्षकों के मन में अब यह डर समाने लगा है कि के पाठक अगर यह आदेश जारी करते हैं कि ठंड में स्कूलें खुली रहेंगी या फिर बहुत कम समय के लिए बंद रहेंगी, तो ऐसे में आने वाले समय में क्या होगा, आने वाले सालों में क्या होगा। फिर इस साल की ही बात कर लीजिए, के पाठक ने तो आदेश जारी कर दिया है। पटना में जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश निर्गत कर दिया गया है कि भाई पटना डीएम का आदेश जो है वो गलत है, निराधार है, अनुमति नहीं ली गई थी शिक्षा विभाग से, आप स्कूलों को खोल दीजिए। तो यह भी अब होने लगा है कि स्कूलें खुलेंगी। और ठंड का प्रकोप दूसरी तरफ देखिए कितना है। आज 23 तारीख है और 23 तारीख कि इस दिन को अगर आप देखेंगे, अगर आपने अपनी सुबह देखी होगी, आज की सुबह देखी होगी, जग गए होंगे समय से, तो आपने देखा होगा कि बाहर का मौसम किस प्रकार है। और नहीं लगता कि 4 से 5 दिनों तक स्कूलों में बच्चों के जाने के लिए जो है अनुकूल परिस्थिति बनेगी। तो ऐसे में अब के पाठक ने जो आदेश जारी किया है, उस आदेश के बाद स्कूलों को खोलने को लेकर तो है ही फैसला है ही। अब स्कूल या तो खुलेंगे ही, या तो फिर के पाठक कोई और फैसला लेंगे, या फिर यह भी हो सकता है कि स्कूलों को बंद रखने का जो आदेश दिया गया है वो अगर पूरे बिहार में के पाठक तुरंत ही लागू कर देते हैं तो तमाम स्कूलों को खोलना होगा। हालांकि के पाठक ने जो आदेश जारी किया था पिछले दिनों वो पूरे बिहार के लिए था। नालंदा के डीएम ने भी फैसला लिया था, उनके आदेश को भी हमने दिखाया था आपको। लेकिन अब बिहार के मास्टर साहब कांपने लगे हैं, बिहार के वो बच्चे भी अब थोड़े बहुत चिंता में जरूर है कि ठंड में उन्हें स्कूल न जाना पड़ जाए के पाठक के आदेश जारी किए जाने के बाद। देखते हैं क्या होता है और कैसे कैसे होता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।